बीजों को धरती में जाना होगा, फसलें नई उगाना होगा, गर गरई नाप न पाओ अपने लक्ष्य की, तो एक दिन उनके सम्मुख आना ही होगा। लो उठो कमर को कस लो तुम, मुश्किलों पर हंस लो तुम, इंद्रियों को वश में कर लो, मन में पूरा जोश भर लो, छोड़ दो आलस्य सारा, नींद से कर लो किनारा। अब परीक्षा की घड़ी है, अब परीक्षा की घड़ी है, अब परीक्षा की घड़ी है। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब आपके परीक्षा की घड़ी है। अब आपके एग्जाम को केवल और केवल 4 दिन शेष रहे हैं। इन 4 दिनों में आपको किस रणनीति के साथ में अपनी तैयारी को करना है और अपने एग्जाम में अपना 100% देकर कैसे आना है, वो पूरी रणनीति मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो जुड़े रहिए अंत तक मेरे साथ। बात करते हैं आपके इन 4 दिनों की रणनीति के बारे में कि कैसे आपको पेपर की तैयारी करनी है। जी हाँ, तो पहला दिन जो आपके पास 4 दिन शेष रहे हैं, उनमें से जो पहला दिन है प्रथम दिवस, इसमें आपको क्या करना है, आरो भाग 2 जो बुक है, वो जो आरो भाग 2 वाली बुक, इसमें जो पद्य भाग है, ये पद्य भाग आप लोगों के लिए 14 नंबर का आने वाला है। और पद्य भाग के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो आपको अच्छे से तैयार कर देना है। और पीवाईक्यूज यानी विगत वर्षों के जितने भी प्रश्न पत्र में प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी है आपके पद्य भाग में, उन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाना है। और अति महत्वपूर्ण पद्यांश, हम पद्य भाग की बात कर रहे हैं, तो ये जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है, उस पद्यांश को आपको अच्छे से तैयार करना है। और कवि परिचय, पद्य भाग की बात करते हैं तो इसमें कवि परिचय आता है, तो कवि परिचय को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। फिर बात करते हैं यहाँ पर द्वितीय दिवस की। आपको द्वितीय दिवस क्या करना है, यही आरो भाग 2 वाली बुक आपको लेनी है। और इसमें जो गद्य भाग है, इस गद्य भाग के बारे में जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं इसमें, वो सभी एमसीक्यूज अच्छे से तैयार करने हैं। इसके भी जो पीवाईक्यूज है, विगत वर्षों के जितने भी प्रश्न पत्र आए हैं, उन प्रश्न पत्रों में पेपर में कितने भी प्रश्न आए हैं, वो सभी प्रश्न अच्छे से तैयार करने हैं। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बताए हुए हैं, वो सभी प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और साथ ही अति महत्वपूर्ण गद्यांश, हम गद्य भाग की बात करते हैं तो गद्यांश जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन सभी गद्यांश को अच्छे से तैयार करके आपको जाना है। और लेखक परिचय, गद्य भाग है तो इसमें क्या होने वाला है, लेखक परिचय, तो लेखक परिचय को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और यह जो भाग है गद्य भाग, यह भी आपके कितने नंबर का रहने वाला है, यह भी 16 नंबर का रहने वाला है। यानी आरो भाग 2 जो आपकी मेन बुक है, वो टोटल बुक कितने नंबर की आने वाली है, 32 नंबर की बुक आने वाली है, जिसमें गद्य भाग और पद्य भाग दोनों रहने वाले हैं। अब बात करते हैं तृतीय दिवस की। अब बात करते हैं तृतीय दिवस की, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वितान भाग 2 जो हमारी अतिरिक्त बुक है, वितान भाग 2, उस बुक में आपके 3 चैप्टर है। उन तीनों ही चैप्टर के एमसीक्यूज जितने भी बनते हैं वो अच्छे से तैयार कर देने हैं। पीवाईक्यूज जो विगत वर्षों के प्रश्न है, प्रश्न पत्र में आए हुए, वो सभी अच्छे से तैयार करने हैं। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न उनमें से जो आपको बताए हुए हैं, वो प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और साथ ही क्योंकि यहां पर तो आपके 3 चैप्टर ही है, अब इनके साथ और काम क्या करना है तृतीय दिवस में, तीसरे दिन में, कि व्यावहारिक व्याकरण आप लोगों के पाठ्यक्रम में है, वो कितने नंबर की है, 8 नंबर की है। इस व्याकरण को आपको यहीं पर तैयार करना है। और व्याकरण में जो रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न आते हैं, जो एमसीक्यूज आते हैं, उनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और साथ ही जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र में प्रश्न आए हुए हैं, पीवाईक्यूज जो है, वो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और साथ ही इनके जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको जितनी भी क्लासें करवाई है, उन सभी क्लासों में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करवाए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। अब बात करते हैं अंतिम दिवस की। तो यहां पर आपको क्या करना है, चतुर्थ दिवस में यहां पर आपको जो रचनात्मक लेखन है,
रचनात्मक लेखन की बात करें तो इसमें आपके निबंध लेखन आता है और पत्र एवं प्रारूप लेखन, पत्र एवं प्रारूप लेखन आता है। और यह आपके 9 नंबर का जो प्रश्न आता है, एक आता है 4 नंबर का, एक आता है 5 नंबर का। तो इस 9 नंबर को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। निबंध लिखना कैसे है, निबंध लिखने का तरीका आपको मैंने अच्छे से बताया हुआ है, वो तरीका आपको आना जरूरी है। और पत्र एवं प्रारूप लेखन के जितने भी प्रारूप है, फॉर्मेट उसका कैसा होता है, वो आपके जहन में अच्छे से होना जरूरी है। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति एवं माध्यम, जो कि 11th और 12th क्लास में एक साथ में बुक चलती है, कॉम्बो कॉमन बुक चलती है। उसमें से आपके पाठ्यक्रम में जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। अभिव्यक्ति एवं माध्यम की बुक में से जो एमसीक्यूज जितने भी बनते हैं वो सभी एमसीक्यूज अच्छे से तैयार करने हैं। पीवाईक्यूज ये भी अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। और साथ ही इस अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाली बुक से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। अब बात करते हैं, एक प्रश्न आता है आपके गद्यांश का, एक आता है पद्यांश का, वो होता है अपठित बोध। कैसा प्रश्न होता है, अपठित बोध होता है, यानी कि वो आपके पाठ्य पुस्तक में से गद्यांश या पद्यांश नहीं आते हैं, वो अपठित होते हैं। कहीं से भी कोई भी अपठित गद्यांश या पद्यांश आता है, उन अपठित गद्यांश या पद्यांश में से जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों के उत्तर आपको उन्हीं गद्यांश या पद्यांश में से देने होंगे। और यह आपके कितने नंबर का आने वाला है, ये टोटल 12 नंबर का आने वाला है। यानी 6 नंबर का एक गद्यांश आएगा और एक 6 नंबर का क्या आएगा, पद्यांश आएगा। तो यह जो नंबर है 12 नंबर, इनको कलेक्ट करने के लिए आपको अपठित बोध के जितने भी गद्यांश पद्यांश आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार करके जाना है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम होली हंगामा ऑफर की। तो होली हंगामा ऑफर है, ये आप लोगों के लिए 22 मार्च तक रहने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस ऑफर का फायदा नहीं उठाया है तो वो विद्यार्थी 22 मार्च तक इसका फायदा उठा सकते हैं। उत्कर्ष ऐप में कक्षा 11th 12th के सभी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर पाए अप टू 90% तक डिस्काउंट, प्लस अप टू 100% तक कैशबैक, और साथ ही सभी पेड स्टूडेंट के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। और वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको कैसे मिलने वाला है, तो कूपन कोड अप्लाई करना है। कूपन कोड क्या अप्लाई करोगे, HOLI, होली है, यह कूपन कोड अप्लाई आप करते हैं तो आपको यह एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट है, यह आपको मिल जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद।